समूह की दीदियों को मिलेगा रोजगार, जिसके लिए सरकार जो है योजना शुरू कर चुकी है और चरणबद्ध तरीके से योजना पर काम किया जा रहा है, तैयारियां चल रही हैं। पूरी जानकारी क्या है आज के वीडियो में हम आपको समझाकर बताने वाले हैं दीदी, क्योंकि अगर आप समूह में जुड़ी हैं तो आपको समूह से रिलेटेड हर नई से नई जानकारी पता होनी चाहिए। तो अगर आप समूह में हटना चाहती हैं, हटने का मन बना रही हैं, या समूह में पंचसूत्र का पालन नहीं हो रहा है, समूह अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि दीदी समूह में अब वही दीदियां रोजगार से जुड़ पाएंगी जो समूह में पंचसूत्र का पालन कर रही हैं, समूह एक्टिव है, अच्छे से कार्य कर रहा है। और समूह से हटने की बात तो बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि समूह से जुड़ने के बाद आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लाभ देखने को मिला ही होगा, चाहे वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या फिर राजनीतिक रूप से। आपने बहुत कुछ समाज में सीखा होगा, घर से बाहर निकलने का और समूह में जुड़ने का, मीटिंग में जाने का काफ़ी अनुभव आपको हो चुका होगा। तो समूह से जुड़ने के बाद अब सरकार किस प्रकार से महिलाओं को इसमें रोजगार देगी, उसके लिए सरकार क्या योजना बना रही है, तो आपको हम बता दें दीदी। तो दीदी गांव में ही अब मिलेगा रोजगार, महीने के 8,000 रुपये देने की व्यवस्था बना रही है सरकार। इसके लिए सरकार ने कार्य शुरू कर दिया है और सरकार जो है वो समूहों का सर्वे भी करा रही है। आपने देखा है कई सारे सर्वे इधर हुए हैं, मिशन अंत्योदय का, लखपति दीदी ऐप वाला, और यहाँ पर सरकार ने स्वरोजगार से जोड़ने का वादा अपने संकल्प पत्र में किया था। तो ऐसे में योगी सरकार ने इस वादे को पूरा करने का काम ग्रामीण इलाके में शुरू कर दिया है। अब सरकार इस काम को चरणबद्ध तरीके से अंजाम देगी, क्योंकि समूहों में काफ़ी ज़्यादा संख्या में दीदियां जुड़ी हुई हैं और रोजगार जो दिए जाएंगे दीदियों को, तो आपकी कुछ न कुछ योग्यता देख कर दिए जाएंगे। समूह में आप जुड़ने के बाद समूह को किस प्रकार से संचालित कर रही हैं, आपकी गतिविधि, क्रियाकलाप, ये सब कुछ देखे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं समूहों की डिटेल भी ली जाएगी। तो सर्वे आदि करने के बाद चरणबद्ध तरीके से एक एक योजना जो शुरू की गई है, चाहे वो लखपति सर्वे हो, चाहे अंत्योदय सर्वे हो, समूहों का किसी प्रकार का डाटा डिटेल लेना हो, सरकार हर तरीके से सब सर्वे आदि करने के बाद यहाँ पर जो है समूहों को विभिन्न प्रकार के रोजगार से जोड़े। समूह में जुड़ने के बाद दीदियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनने के 2 अवसर मिलते हैं, एक तो कैडर के रूप में कार्य करके, और दूसरा जो समूह में फंड मिलता है उससे कोई भी व्यवसाय, उद्योग स्थापित करके। यूपी के ग्राम्य विकास विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गांवों में महिलाओं को स्वयं सहायता समूह गठित कर निर्धन परिवारों की महिलाओं को इनसे जोड़ा जाएगा। यह काम आगामी वित्त वर्ष 2023 और 24 में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। 2023 और 24 में ये लक्ष्य तय किया गया है कि समूह में जो जुड़ी हुई महिलाएं हैं और जो छूट गई हैं निर्धन परिवार की महिलाएं, उन्हें भी जोड़ा जाए, और जोड़ करके फिर उसके बाद समूह की महिलाओं को किसी न किसी रोजगार, स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। इसके लिए सरकार ने योजना शुरू कर दी है और समूहों का जो भी डिटेल है सरकार तक पहुंचाने के लिए ऐप भी बना दिया गया है। तो इसके माध्यम से सरकार के पास समूहों की डिटेल पहुंचेगी, जिस ऐप का नाम है लोकेश ऐप। ठीक है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है वीडियो के माध्यम से। अगर आपको जानकारी नहीं है तो वीडियो आप जरूर देखिएगा, ऊपर आई बटन में लास्ट में एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। यूपी के उप मुख्यमंत्री और ग्राम्य विकास मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गांवों में निर्धन परिवारों को रोजगार या स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए चल रहे कामों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि अगले 1 साल में ग्रामीण गरीब परिवारों को कम से कम 7 से 8,000 रुपये मासिक आय के रोजगार से लैस कराने का लक्ष्य अगले 1 साल में पूरा किया जाए।
जिसके तहत यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के हर परिवार को रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ने की शुरुआत गांवों से की है। इसके पहले चरण में निर्धनता यानी बीपीएल के दायरे में आने वाले ग्रामीण इलाकों के 45 लाख परिवारों की महिलाओं को रोजगार या स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। यूपी के ग्राम विकास विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ये बात बताई जा रही है। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि निर्धनता यानी बीपीएल के दायरे में जो परिवार आएंगे सबसे पहले उन्हें इस योजना से जोड़ा जाएगा, उसके बाद बाकी और भी परिवारों को जोड़ा जाएगा। तो समूह में जो भी दीदियां जुड़ी हैं उनको रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य सरकार के द्वारा कराए जाने के लिए योजना तैयार की जा रही है। तो अगर आप समूह में जुड़ी हैं तो आपको समूह अच्छे से चलाना होगा और समूह का जो भी नियम है उस नियम के अनुसार ही आपको समूह को क्रियाशील एक्टिव रखना होगा। सभी दीदियों की उपस्थिति भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो समूह बने होते हैं उन समूह की दीदियां बैठकों में नहीं जाती हैं, बहुत ज़्यादा अनुपस्थित रहती हैं। ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी कि समूह की दीदियां समूह में कितने प्रतिशत उपस्थित होती हैं और जो बचत है वो टाइमली कितने प्रतिशत दीदियां अपनी बचत को समय से जमा करती हैं, आंतरिक लेन देन किस प्रकार से चल रहा है। तो अपने समूह को अच्छे से चलाइए और अधिक जानकारी के लगातार वीडियोस हमारे देखते रहिए, समूह से रिलेटेड अपडेट प्राप्त करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।